एक प्रश्न है, धर्म विघातम कृत्वा। ये शब्द आचार्य देव गुणभद्र स्वामी ने 24 नंबर के श्लोक में आत्मानुशासन में लिया है। कृत्वा धर्म विघातम। और फिर ये कहा है कि विषय सुखों का जो भोग करता है वो ऐसा समझो कि वृक्ष को छेद करके और फल खाना चाहता है। अब इसमें कोई पूछता है कि धर्म का विघात मतलब क्या? बोलोगे नहीं, धर्म का विघात मतलब क्या? व्यवहार दृष्टि से अपन विचार करें तो किसी ने कोई नियम लिया है, कोई संकल्प किया है और संकल्प को तोड़ता है, वो धर्म का विघात हुआ। व्रत भंगी भवेद भंगी। व्रत का भंग करने वाला भंगी होता है। गुरु चरणों में, गुरु साक्षी में लिया गया व्रत, संयम, मर्यादा, उसे जो खंडित करता है उसे भंगी की उपमा दी। ये धर्म विघात हुआ, क्योंकि इन नियमों के बल पर उसकी एक अपनी आत्म शांति, आत्म निर्मलता बनी हुई थी, बढ़ रही थी। जो वस्तु स्वभावात्मक धर्म है, रत्नत्रयात्मक धर्म है, वो अंतरंग आत्मा का ही विषय है, गुण है, और उसकी विशुद्धि इसके बल पर हो रही थी। अब उसने जब इसका घात किया तो आत्मधर्म का घात हुआ, धर्म घात। दूसरा, कोई निमित्त मिला और ना मिला और उबलने लगा, गुस्सा हो गया, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लोभ करने लगा, मायाचारी करने लगा, ये क्या हुआ? ये भी धर्म विघात है। कौन से धर्म का घात हुआ? बोलो मुंबई वालों, कौन से धर्म का घात हुआ इसमें? अरे भाई, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि आत्मा के गुण हैं, वो वस्तुतः आत्मा के धर्म हैं। और जब उसने कसाया विष्ट बुद्धि की तो किसका घात हुआ? कोणाचा घात झाला? आत्माचा, धर्माचा, स्वरूपाचा घात झाला। म्हणून कृत्वा धर्म विघातम। धर्म विघात करने के लिए तो वो कामात् क्रोधो प्रजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसे कहा है गीता में। मतलब है कि कोई व्यक्ति काम वासना के प्रपंच में पड़ गया है और अगर उसके काम वासना के साधन में कोई आड़े आता है तो उसकी जान लेने से भी चूकता नहीं है। पिक्चर के, फिल्म के अक्सर का पोस्टर देखना, जो उसका हीरो या कलाकार या जो भी होगा, एक हाथ से छोकरी को पकड़े रहेगा और दूसरे हाथ में बंदूक लिए रहेगा, चाकू लिए रहेगा। मतलब काम में कोई आड़े आता है, वासना में कोई आड़े आता है, उसकी इच्छा पूर्ति में कोई आड़े आता है तो वो सहन नहीं कर पाता। लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है यह जीव कि इससे घात किसका हो रहा है? बोलो, हमारे कसाय भाव से घात हमारा होता है, दूसरे का तो क्या होगा? दूसरा सम्यक ज्ञानी जीव है, सुकौशल मुनिराज, सुकमाल मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और उनके ऊपर उपसर्ग किया जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि कौन उपसर्ग कर रहा है और किस ढंग से कर रहा है और क्या योजना चल रही है, और पूरी जान लेना चाहते कि क्या करना चाहते, वे उस तरफ ध्यान देने की बजाय अपने में मगन है। उनके धर्म का घात हो रहा है, शरीर का घात हो रहा है, लेकिन धर्म का घात नहीं हो रहा है। क्यों? जिन्हें स्वरूप की, स्वधर्म की खबर हुई है वह अपने धर्म की रक्षा करता। स्वधर्मः विगुणो श्रिया परधर्मा भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मा नुष्ठितात्। भगवत गीता का श्लोक है, लेकिन समझने की इसमें है एक दो बातें।
कि लोग अक्सर कर ऐसा करते हैं कि अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे धर्म में जाना अच्छा नहीं। अपना विगुण धर्म है तो भी उसका ही सेवन करना, दूसरे के धर्म में 1000 गुण हो तो भी उसका सेवन नहीं करना। स्वधर्म विगुणो श्रेया फर धर्म भयावह। अपना जो धर्म है वह विगुण है, विगुण मतलब निर्गुण है, तो भी वह श्रेय है, अच्छा है, बढ़िया है, समझना आप लोग। और जो दूसरे का धर्म है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वो भयावह है हमारे लिए एक तरह से अनुपयोगी है। अब इसका सीधा अर्थ क्या करते हैं सांप्रदायिक लोग कि हम जिस संप्रदाय में, जिस संप्रपंथ में पैदा हो गए हैं और जहां हम पड़े हुए हैं वहीं पड़े रहना, और दूसरी कितनी बढ़िया बातें कह रहे हो, कितना उत्तम मार्ग हो, उसको कभी स्वीकार नहीं करना। ऐसे बहुत ढीठ लोग मिलेंगे आपको। स्वधर्मे मरणम श्रेया पर धर्म भयावह पर धर्मानुष्ठितात। दूसरे धर्म का अनुष्ठान करने से अपने धर्म में मर जाना अच्छा। और इसके बल पर कई लोग ना संप्रदाय की और कट्टरवाद की पुष्टि करते हैं, जबकि इसका व्यवहारिक अर्थ तो यह है कि जो देसी धर्म है, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, इसका अच्छी तरह से पालन करना और खोटी बातों पर नहीं जाना। लेकिन हम इसका आध्यात्मिक अर्थ करें, स्वधर्मो विगुणो ग्रह। अगर आप इस काल में अभी क्षमा आदि गुण से कम सुशोभित हैं, थोड़े से गुण प्रकट हुई है आपके, अहिंसा आपकी थोड़ी सी प्रकट हुई है, आत्म शांति आपकी थोड़ी सी प्रकट, और यहां की मति ज्ञान आदि गुण भी आपके बहुत प्रकट नहीं है, तो भी स्वधर्म क्या है? स्वज्ञान, स्वदर्शन, स्वचारित्र, स्वतप, स्वयं का आनंद, स्वयं की शांति, ये सब क्या हुआ? स्वधर्म हुआ। इसलिए स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। बोलो, अरहंत भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त है, उससे आपको क्या लाभ है? महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया है, केवल दर्शन है, सम्यक्त आदि अनेक गुण है, परिपूर्ण आनंद है, उससे आपको क्या लाभ है? चुल्लक जी बोलो, दादी आपको क्या लाभ है उससे? सच सीधी बात कहो तो हमको उससे कुछ लाभ नहीं। सीधी बात यह है, आध्यात्मिक दृष्टि। क्यों? वो उनकी संपत्ति है, वो उनका गुण है, वो उनका आनंद है, वो उसके बल पर खुद ही सुखी और आनंदित होंगे और मोक्ष जाएंगे, मोक्ष में पधारेंगे, रहेंगे। वो हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उस ज्ञान के बल पर, उस स्वरूप को, उस ज्ञान के बल पर जो हमें वो कहेंगे और उनके स्वरूप को देख करके, जान करके हम जो समझेंगे कि यह हमारा भी स्वरूप प्रकट हो सकता है, ये सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए देवशास्त्र गुरु की पूजा को भी धर्म कहते हैं। ध्यान में आया मांगीलाल जी? क्या ध्यान में आया है? स्वयं की दृष्टि करना। हमारा स्वधर्म जो है, जितना अच्छा उपसमिक ज्ञान है, ठीक है, उसके बल पर आत्म विकास करो। महावीर स्वामी का केवल ज्ञान हमें नहीं मिल जाएगा। कई बार ऐसे होते हैं लोग कि हमारे जीजा के पास तो मुंबई में बड़ा बंगला है, हमारे जीजा के पास तो बोलेरो गाड़ी है, हमारे काका के पास तो AK-47 राइफल है, LED बड़ा सारा स्क्रीन है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, 10 किलो सोना है, 50 किलो चांदी है। ठीक है, कई लोग इसी के बल पर अपनी सीखी बघाड़ते रहते। मेरे मामा के पास, मेरे काका के पास, मेरे दादा के पास, मेरे भतीजे के पास। अक्सर कर छोटे बच्चे अपने मामा और नाना के ऐसे गीत गाएंगे, और बड़े लोग भी। मेरे बड़े जीजा जो है ना, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री के एकदम दाएं हाथ है, मुख्यमंत्री से सीधी बात होती है।
वो सब होता होगा, लेकिन वो तुम्हारे किस काम का? ना वो अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देने वाले हैं, ना वो अपनी गाड़ी तुम्हारे नाम कर देने वाले हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं। बस ज्यादा होता होगा तो तुम उनके घर जाओगे, थोड़ा खाने पीने का, रहने सोने का प्रबंध हो सकता है, आड़े मौके पर हो सकता है, थोड़ी बहुत हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी संपत्ति तुम्हारी किसी काम की नहीं। क्योंकि हम भी कहते हैं हमारे गुरुदेव ऐसे तपस्वी, हमारे गुरुदेव ऐसे ज्ञानी, हमारे गुरुदेव ऐसे विवेक संपन्न, केवल मट्ठा पानी पर तपस्या करने वाले। ये महिमा हम इसलिए गा रहे हैं कि उनके गुणों को लोग जाने और उसके बल पर ये भी जान सके कि जैसा वो कर सकते हैं वैसा हमें भी हो सकता है, करना चाहिए। मार्ग है ये तप का। लेकिन वो वाली तपस्या, वो वाला निर्जरा हमें मिलने वाली नहीं है, हमें खुद करना पड़ेगा। इसलिए कहा है स्वधर्मो विगुणो श्रेया। आप जितने भी हो, जैसे भी हो, उसी का विकास करो, उसी को निर्मल करो, वो आपके लिए लाभदायक है। पर धर्मानुष्ठितात, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने का तात्पर्य, उसकी जैसी उपलब्धियां उन्हें ही है, उनसे तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। बस वो एक मार्गदर्शक है, एक सूचक है। समझ में नहीं आता, थाली अलग रख, उसको अलग कर। विवेक होना चाहिए। तो धर्म विघात नहीं हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। व्यवहारिक अनेक कारण बनते हैं जिससे व्यवहार नियम भंग होते हैं और उससे अंतरंग आध्यात्मिक शांति भंग होती है। वो धर्म का विघात। वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। हमारा जो अपने नियति है, अपनी जो निर्मलता है, वो धर्म है। दर्शन ज्ञान का घात होना ही मूलतः घात होना है, और उसके साधनों का घात होना भी हम इस घात मानते हैं। इसलिए नियम संयम संकल्प लें, लेकिन भली भांति उसका पालन करें। कृष्ण लेस्या वाला जैसे पेड़ को काट करके भी फल खाना चाहता है, ऐसे ही कोई मूर्ख होता है कि अपना पूरा धर्म, अपना पूरा संयम छोड़ करके भी सुखी मजे में रहना चाहता है, लेकिन पेड़ कटने के बाद फिर फल नहीं देगा। ऐसे ही तुमने अपना धर्म ध्यान छोड़ दिया तो फिर आगे सुख के साधन खत्म हो गए, दुख और पाप का भोग करना पड़ेगा। सज्जनों, कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वानुमत ही, कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वानुमत स्मरण चरण वचनेषु यह सर्वथाभिगम्य सकथम धर्मो न संग्रह्या। कर्तृत्व हेतु कर्तृत्वानुमत ही, जो धर्म कृतकार्यत अनुमोदना के साथ मन वचन काय के द्वारा सर्व प्रकार से प्राप्त करने योग्य है, उसका संग्रह क्यों नहीं करना चाहिए? बोलो। आपसे धर्म होता है तो आप करो, आपसे नहीं होता है तो अनुमोदना करो, अनुमोदना भी नहीं होती है तो कम से कम निंदा तो मत करो। कृत कार्यत अनुमोदना, मन वचन काय, कृत कार्यत अनुमोदना से उतना ही फल मिलता है। चित्रसेन पद्मावती की कथा पढ़ी जा रही थी प्रातःकाल, और उनका वो प्रसंग आता है कि वो दोनों और हंस हंसनी का जोड़ा है, जीव है।
और उस पर्याय में वहां मुनिराज का आहार की अनुमोदन कर रहे हैं। मुनिराज का आहार होता है, प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। आहा, ऐसा भी धर्म ध्यान होता है। और उसके बल पर जो भी शुद्धि बढ़ती है उससे मनुष्य आयु का आश्रय बंद करते। जंगल में आग लग जाती है, आग से जल करके मर जाते हैं, तब भी उस अनुमोदना का, उस भावना का ऐसा फल होता है कि वहां से आकर के राजकुमार चित्रसेन और राजकुमारी पद्मावती के रूप में अलग अलग देश में जन्मते, और फिर बाद में ऐसे संयोग मिलते हैं कि इस पर्याय में भी दोनों राजा रानी के रूप में बन जाते। कर्तृत्व तो नहीं किया उनने, उनसे हो ही नहीं सकता। जिनसे हो सकता है अभिषेक, पूजा, दान, धर्म, ध्यान, उन्हें करना ही चाहिए। जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं और क्षमता है वो करवाएं कि भाई आप करना, आप करना, आप करो, लो मैं देता हूं, आप तो बस करो, दान करो, धर्म करो, पूजा करो। और ये दोनों चीजें नहीं बनती हैं, न कर पा रहे हैं, न करवा पा रहे हैं, न शरीर उस लायक है, न धन उस लायक है, तो क्या करना? अनुमोदना करना। जो लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, काने, भौड़े हैं वो भी अनुमोदना से अपार पुण्यार्जन करते हैं। तो धर्म वास्तव में एक ही प्रकार का है, आत्म शांति रूप, आत्म निर्मलता रूप। फिर भी हम व्यवहार रूप से उसके अनेक रूप जानते हैं। दान करें, अहिंसा का पालन करें, व्रतों का पालन करें, क्षण भर को बैठ के स्वाध्याय करें, क्षण दो क्षण को आत्मचिंतन करें, और यहाँ तक कि हम किसी का हाथ पकड़ के सड़क पार करा दें उसे भी धर्म कह देते हैं। गायों की सेवा कर लें, उनकी व्यवस्था कर दें, उसे भी धर्म कह देते हैं। भूखे प्यासे लोगों की अगर व्यवस्था बनाते हैं तो कह देते भैया बहुत बड़ी धर्मात्मा है, ये तो स्कूल में इतने बच्चों को पढ़ाते। ये सब धर्म के साधन हैं। साधन के साधन को भी हमने धर्म नाम दे दिया। वास्तव में ये शुभोपयोग है, लेकिन इसके बल पर जो अंतरंग विशुद्धि के रास्ते खुलते हैं उसका साधन होने से इसे धर्म कह दिया।